मेंटल हेल्थ के लिए अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं रखोगे तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिटोरेशन आ सकता है। कैसे आ सकता है और कितना ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है उसको समझने के लिए एक बेसिक सी एक्टिविटी करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में जो जुड़े हुए हैं हमारे, वो भी इस एक्टिविटी को प्रोसीड करेंगे, एक्टिविटी को करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पर अपने वीडियो स्टार्ट करने की परमिशन दे चुका हूं। और अगर देखें तो क्या करना है, एक्टिविटी सिंपली क्या करनी है ये समझने के लिए कि बेसिकली हमारा माइंड और बॉडी किस तरह से लिंक्ड पड़ी हुई एक दूसरे से, इस चीज को समझने के लिए क्या क्या बेसिक एक्टिविटी करनी। सिंपली हंसो। अरे हंसो ऑनलाइन वालों, नालायकों साले, सूंड से चेहरे बजा के लिए बैठे हुए। अब हंसते हंसते कुछ नेगेटिव सोचने की कोशिश करो, कुछ इरिटेटिंग इंसान के बारे में सोचने की कोशिश करो, कुछ नेगेटिव चलाने की कोशिश करो हंसते हंसते। हंसते हंसते कुछ नेगेटिव चलाओ। अरे हंसते यार। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी की सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं। सिंपली जहां पर भी तुम लोग बैठे हुए हो, जहां पर भी बैठे हुए हो वहां पे क्या करोगे, लीन डाउन करके बैठ जाओगे। गर्दन झुकी हुई रहेगी, पीठ भी झुकी हुई रहेगी, जैसे कुछ बच्चे क्लास में बैठते भी हैं कई बार। ऐसे घर पे भी बैठे बैठे सोते सोते बैठते हैं, सोते सोते पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या गर्दन झुकी हुई रहेगी, और इस तरह से गर्दन भी झुकी हुई रहेगी और तुम्हारी जो बैक भी है वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। झुक करके बैठ जाओ, झुक करके बैठ जाओ, उस पॉस्चर में बैठ जाओ, झुक करके, झुक करके उस पॉस्चर में बैठ जाओ। और ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉस्चर। इस पॉस्चर में एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करो। इस तरह से बैठ जाओ, झुक करके बैठ जाओ और ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉस्चर। उस पॉस्चर में एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करो। ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन दिस पॉस्चर। ट्राई करो। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, अपनी ही जगह पे खड़े हो जाओ, अपनी ही जगह पे खड़े हो जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपनी ही जगह पे खड़े हो जाएंगे। अपनी ही जगह पे खड़े हो जाओ, अपनी ही जगह पे खड़े हो जाओ और जस्ट एक सुपरमैन पोज बनाओगे। इस तरह से अपने हाथ को क्या रखोगे, अपने वेस्ट पे रखोगे। हाथ को अपने वेस्ट पे रखोगे और तुम्हारा फेस जो है 45 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर देख रहा होगा। 45 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर देख रहा होगा। हाथ को वेस्ट पे रखोगे और सुपरमैन पोज बनाओगे। और उसमें तुम्हारी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, स्टिफ रहेगी। बैक स्ट्रेट और स्टिफ रहेगी। और इस पर्टिकुलर पॉस्चर में ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर पॉस्चर। इस पॉस्चर में आप एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश करो। ट्राई टू फील एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट इन दिस पॉस्चर। एंड उस फीलिंग को रन करो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द टिप ऑफ योर टो। उस फीलिंग को रन करो फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द टिप ऑफ योर टो। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। बैठ जाओ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ वापस। एक्सीलेंट। यहां पे अगर देखोगे तो एक चीज नोटिस करी होगी तुमने, एक चीज नोटिस करी होगी कि जब तुम हंस रहे थे, जब तुम हंस रहे थे, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट अ नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव थिंग या कुछ इरिटेटिंग सोचना डिफिकल्ट था वहां पे जब तुम हंस रहे थे। ये चीज नोटिस करी होगी तुमने। सिमिलरली इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट कि जब तुम इस पोस्चर में थे, इस पर्टिकुलर पोस्चर में थे, इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट टू फील कॉन्फिडेंट इन कंपैरिजन टू जब तुम सुपरमैन पोज में थे। तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंट फील करना कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है। सिमिलरली एक और एक्टिविटी घर पे जाकर के कर सकते हो, जो घर पे बैठे हुए हो घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। क्या कर सकते हो सिंपली कि अपनी जो टंग होती है, टंग को तुम एकदम बेस ऑफ द माउथ पे अड़ा दोगे, बेस ऑफ द माउथ पे एकदम चिपका दोगे, नीचे की तरफ जाके बैठा दोगे उस बेस ऑफ द माउथ पे। मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा करता करता बोल नहीं पाऊंगा उस चीज को मैं। तो थिंग इज, अगर बैठा दोगे पूरा तो तुम्हारा जो इंटरनल चार्टर चल रहा होता है दिमाग में, जो इंटरनल चार्टर चल रहा होता है, इंटरनल चार्टर मतलब समझते हो ना, जो थॉट चल रहा होता है, कुछ कुछ इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा उस टाइम पे। जब ये जो इंटरनल चार्टर चल रहा होता है वो रुक जाएगा कुछ टाइम। तो थिंग इज, काट के देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो जानना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बारीकी से इस चीज को चाहो तो पत्थर की लकीर मान मान के अपने माइंड में सेट भी करके रख सकते हो कि पॉइंट क्या है यहाँ पर। पॉइंट ये है कि आवर माइंड एंड आवर बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो है वो आपस में कंप्लीटली लिंक पड़ी हुई है। ऐसा हो क्यों रहा है का मतलब क्या, क्या हो क्या रहा है। तुम अगर बारीकी से देखोगे तो कुछ नेगेटिव सोचना माइंड का काम होता है, और उसका इंपैक्ट या फिर वो इफेक्ट किससे हो रहा है, मैं बॉडी में हंस रहा हूं तो उसकी वजह से उस पर इंपैक्ट आ रहा है। सिमिलरली कॉन्फिडेंट फील करना एक स्टेट ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मगर उस पर भी इंपैक्ट आ रहा है किसकी वजह से, सिंपली मेरी पोस्चर की वजह से उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। सिमिलरली देखोगे तो इंटरनल चार्टर थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, माइंड में चल रहा होता है, मगर मैं अपनी जीभ को अंदर टिका दूं, रोक उसको एकदम दबा दबा करके उसको रोक दूं, तो इंटरनल चार्टर चलना बंद हो जाता है वहां पे कुछ टाइम के लिए।
तो डायरेक्टली माइंड और बॉडी जो है आपस में डीपली कनेक्टेड पड़े हुए हैं, और डीपली कनेक्टेड पड़े हुए हैं इसलिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों, अगर तुम्हें माइंड का अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो वहां पर अपनी बॉडी का ध्यान रखो। अगर बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो इवेंचुअली तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने लग जाएगी, प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे इवेंचुअली। तो थिंग इज, बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कुछ बच्चे बहाने मारते हैं कि सर अभी तो टेस्ट आने वाला है, अभी तो ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो सर एक्सरसाइज करने का तो टाइम ही नहीं मिलता हमें, एक्सरसाइज कहाँ करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता सर, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज नहीं, हिलते डुलते ही नहीं, साले कमरे में पड़े रहते हैं। अभी तो क्या है, तुम 10वीं में तो थोड़े बहुत दिख तो रहे हो सही, मतलब फिजिक तो सही दिख रहा है सबका, अभी 2 साल के अंदर तो देखना सारे सारे मोटे हो जाएंगे, मोस्ट ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बेसिक एक्सरसाइज वगैरह करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, कमरे में बैठे बैठे बस 24 घंटे पढ़ रहे हैं, और ये तो बिल्कुल ही कमरे में बैठे हुए थे, आ भी नहीं रहे हैं, तो बैठे हुए कमरे में ऑनलाइन वाले। तो थिंग इज बात को समझना है यहाँ पे, खास करके ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम अगर घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हो तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वहां पे सही तरीके से रिफ्रेशमेंट करना प्लस फिजिकल एक्टिविटी को करना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस आएगा ही सही, क्योंकि तुम्हारा माइंड और बॉडी जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से लिंक्ड पड़ी हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे माइंड में कि माइंड और बॉडी एक साथ लिंक पड़ी हुई है। इसलिए खाने पीने में, खास करके ब्रेक लेने में, जब खाने पीने में तुम अगर चिप्स खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड का मतलब नहीं पता तो जाकर सर्च कर लेना घर पे, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड कौन सा होता है? जो प्रोसेस से निकला हुआ है, अलग अलग प्रोसेस से निकला हुआ है। रॉ फूड कौन सा होता है? जो डायरेक्टली मदर नेचर से आ रहा है वो रॉ फूड हो गया। प्रोसेस से निकला हुआ मतलब कि चिप्स हो गए और बिस्किट्स वगैरह हो गए, नमकीन हो गए, ये सारे क्या है? प्रोसेस फूड है। तुम जितना ज्यादा प्रोसेस फूड घुसोगे बॉडी में, उतना ज्यादा बॉडी तुम्हारी खराब होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? दिक्कतें चालू होगी, माइंड में भी दिक्कतें चालू होंगी। चलो जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू सो मच जी। ऑनलाइन वालों के लिए